पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश का जब मिल के है ना तो डार्क से लड़ता है, जहाँ पे डार्क और पिकाचू दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई चलती। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, अचानक दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल। ऐश इन्हीं सब चीज़ों को देख के काफ़ी सारा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद ओल्ड मैन का फ़ोन आता है, जहाँ पे ओल्ड मैन ऐश को सारी बात बताता है कि क्या हुआ है। फिर ऐश ओल्ड मैन की बात मानता है और अब देखिए आगे। ऐश तो भी बोलता है, पिकाचू डार्क है, मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों को शांत कैसे करना है। अब मैं तुम्हें शांत करने वाला हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। दोनों के पास जाता है। अचानक डार्क ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ऐश नीचे गिर जाता है। लेकिन ऐश नीचे गिरने की वजह से उसको थोड़ी चोट लगती है। फिर इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं, जो कि खुद को संभालता है और खुद को संभालते हुए उठ जाता है। ऐश भी डार्क से बोलता है, डार्क तुम क्या कर रहे हो, लगने वाली थी मुझे अभी। तभी हम डार्क को देखते हैं, जो जिसकी आंखें अभी भी लाल होती है गुस्से से। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तभी हम डार्क को देखते हैं, जो कि पिकाचू के पास जाता है। और जैसे ही डार्क पिकाचू के पास जाता है, जोर से पंच मारता है, पंच हिट करता है। और ये पंच जैसे पिकाचू को लगता है, पिकाचू काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, जो कि काफ़ी बोतल खोल लेता है। डार्क एक दो बड़े बोतल खोल लेता है और उन दो बोतल में से डार्क बहुत बड़े बड़े शैडो बॉल फेंकना शुरू कर देता है पिकाचू के ऊपर। ये शैडो बॉल पिकाचू के ऊपर जाके लगने लगते हैं। तभी हम ऐश को देखते हैं, जो कि ये सब देख रहा होता है। ऐश अपने पिकाचू से बोलता है, पिकाचू एजिलिटी अटैक का इस्तेमाल करो। ऐश का पिकाचू ऐसे ही करते हैं। ऐश का पिकाचू ऐश के ऑर्डर मानता है, वो एजिलिटी अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पिकाचू डार्क के शैडो बॉल अटैक से बच जाता है और डार्क के पास। ऐश तभी अपने पिकाचू से बोलता है, बहुत बड़े पिकाचू, तुमने कमाल कर दिया। अब अब मैं जैसा कहता वैसा करो, डार्क के पास जाओ पहले। तभी मैं तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं, जो कि डार्क के पास जाता है। और जैसे ही पिकाचू डार्क के पास जाता है, पिकाचू डार्क के पास जाके खड़ा हो जाते हैं एक जगह पे। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पिकाचू को काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है, जिससे पिकाचू को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। ऐश सब कुछ देख रहा होता है। ऐश को भी काफ़ी सारा बुरा लगता है, लेकिन ऐश कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई आइडिया नहीं था डार्क से लड़ने का। तभी आइसक्रीम हमें एक आइडिया था। ऐश तभी डार्क से पिकाचू से बोल रहे, पिकाचू अभी थंडर बोल अटैक का इस्तेमाल करो। इसके बाद तभी हम ऐश की पिकाचू को देखते हैं, जो कि ऐश की बात मानता है और वो ऐश की बात मान के वो डार्क के ऊपर थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है। ये अटैक सिरा जाके डार्क के ऊपर लग जाते हैं। और ये अटैक जैसे डार्क के ऊपर लगता है, डार्क को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं, जो कि अचानक पिकाचू के ऊपर शैडो बॉल से अटैक कर देता है। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ऐश का पिकाचू एजिलिटी का अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इसे डॉज कर लेता है और इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं, जो कि डार्क के पास चला जाता है और डार्क के ऊपर थंडर का इस्तेमाल करते हैं। यह तक डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क को थंड डैमेज पड़ता है। यह एस्टी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पिकाचू डार्क को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। एस्टी बोलते हैं, बहुत बड़े पिकाचू, ऐसे ही लगे रहो, हम अगर अब काम हो गया है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, अंदर क्या चल रहा है। तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ओल्ड मैन का बेटा होता है, जो कि बोलता है, मुझे नहीं पता डैड अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है सही अच्छा ही चल रहा होगा। ऐश का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं, कहीं ऐश को कुछ हो तो नहीं गया। तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक तुम क्या बोल रहे हो, शुभ शुभ बोलो, ऐश को कुछ नहीं होगा, ऐश सही सलामत होगा, वो जैसा भी होगा ठीक होगा, तुम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं, हाँ ब्रॉक, जॉन की बात सही है, ऐश जैसा भी होगा सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगा, देखना वो वापस ज़रूर आएगा, मेरा यकीन रखो, शायद। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे ऐश डार्क और पिकाचू के साथ बैटल कर रहा होता है। ऐश तो पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू डार्क को ठीक करने का कोई आइडिया मिला। तभी पिकाचू बोलते हैं, नहीं कोई तरीका नहीं मिला। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, क्योंकि पिकाचू को कोई तरीका नहीं मिला डार्क को रोकने का। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो बोलते हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि डार्क को रोके तो रोके कैसे। ऐश सोच ही रहा होता है मन में, तभी अचानक ऐश क्रीमा में का एक और आइडिया था। ऐश बोलते हैं, लगता है मुझे उसका यूज़ करने का टाइम आ चुका है, आई एम सॉरी, बट मुझे इसका यूज़ करना होगा। ऐश तभी अपनी पोकेबॉल निकालते हैं और ऐश जैसे ही पोकेबॉल को निकालते हैं, ऐश उसको हाथ में पकड़ के बोलते हैं, आई एम सॉरी बट मुझे करना होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
बाहर आओ, जाओ लुकारियो। एस तभी अपने पोकेबॉल से लुकारियो को निकालता है। जैसे ही पोकेबॉल के अंदर से लुकारियो निकलता है वो एस के गले लग जाता है और एस तो बोलते हैं लुकारियो अभी गले लगने का टाइम नहीं है, अभी हमें है ना सीरियस मैटर चल। तभी हम लुकारियो को देखते हैं जो कि डार्क है और पिकाचू दोनों के बीच बैटल चल रही होती है दोनों के बीच। तभी लुकारियो सब देख के है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तभी डार्क है लुकारियो चला जाता है डार्क है से लड़ने के लिए। ऐश तो भी ये सब कुछ देख रहा होता है। ऐश तो भी अपने लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो रुक जाओ, आगे मत जाओ, ये उन लोगों की चाल है। लेकिन ऐश का लुकारियो रुकता नहीं है, वो आगे चला जाता है और ऐश का लुकारियो आगे चला जाते हैं और डार्क के पास जाते हैं। जैसे लुकारियो डार्क के पास पहुंचता है, डार्क काफ़ी ज़ोर से डार्क है ना लुकारियो को हिट करता है जिससे लुकारियो को डैमेज पड़ता है। इसके बाद बदले में लुकारियो भी है ना बुलेट पंच, बहुत सारे बुलेट पंच डार्क के ऊपर मार देता है जिससे डार्क को डैमेज पड़ता है और डार्क डैमेज हो जाता है। इसके बाद टॉयज़ पोकेमॉन ऐश से बोलते हैं ऐश तुम्हारे पोकेमॉन आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलते हैं 1 मिनट, ये कौन बोला। तभी टॉयज़ डार्क के पोकेमॉन से ऐश से बोलते हैं ऐश हम ही बोले। ऐश तो बोलते हैं 1 मिनट, तुम लोग बोल सकते हो। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखता है। ऐश तो देख के शौक रहता है। ऐश काफ़ी बड़ा है, ऐश के सामने काफ़ी ब्लैक कलर का स्मोक आ जाता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि ब्लैक कलर का स्मोक होता क्या है। तभी जैसे ही ब्लैक कलर का स्मोक गैस के पास आता है वो अचानक गैस के पास आके खड़ा हो जाते हैं। इसके बाद तभी वो ब्लू कलर के है ना रोशनी बन जाती है जिसे देख के ऐश शौक रहता है। ऐश बोलते हैं ये क्या है। तभी वो रोशनी बोलती है ये मैं हूँ ऐश, मुझे पहचाना। ऐश बोलते हैं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो। तभी वो रोशनी बोलती है ऐश मैं टॉय टेंस पोकेमॉन हूँ। ऐश बोलते हैं तुम, लेकिन ये तुम्हारी हालत को क्या हो गया। ऐश तभी बोलते हैं तुम्हारी हालत को क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें हुआ क्या है। तभी टॉय टर्न पोकेमॉन ऐश से बोलते हैं ऐश हम लोग ठीक हैं, हम लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मुझे तुम्हारी डार्क की हालत देखी नहीं गई इसलिए मैं बाहर आ गया तुम्हारी मदद करने के लिए, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहता है। ऐश बोलते हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे, जल्दी से डार्क को ठीक कर दो, मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। क्या तुम डार्क को ठीक कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो प्लीज़ करो ना, मुझे डार्क की हालत नहीं दिखी जा रही। इसके बाद वो रोशनी तभी बोलती है ठीक है ऐश हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन एक शर्त पे। ऐश बोलते हैं कौन सी शर्त। तभी तो रोशनी बोलती है वादा करो कि है ना डार्क के ठीक हो जाने के बाद तुम हमसे बैटल करोगे और हमें हराओगे। ऐश बोलते हैं हाँ मंजूर है, मैं तुम डार्क के ठीक हो जाने के बाद मैं तुमसे बैटल करूँगा और तुम्हें हराऊंगा। तभी रोशनी ऐसी करती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और डार्क के ऊपर जादू कर देती है। एक काफ़ी बड़ी ब्लू कलर की है ना काफ़ी रेड कलर की स्मोक आने लगता है, वो स्मोक डार्क की तरफ जाता